तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज जो हम मैथ का चैप्टर लेके आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो जैसे कि हमारा थीम है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन नंबर। तो हमारा पहला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और इसी को हम जो है इंग्लिश में बोलते हैं एड द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं एड द फॉलोइंग। एड द फॉलोइंग, इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो पहला सवाल है जैसे कि हमारा, तो याद रखना जहां जहां कोमा है ये, उसके जगह पे हमें बस प्लस लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है। बस तो सवाल लिखना शुरू करते हैं। सेम ए बी माइनस बी सी। अब जहाँ कोमा है उसके जगह प्लस लगाएंगे, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है याद रखना प्लस। तो प्लस लगा दिए बी सी माइनस सी ए। कोमा है तो यहाँ प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, जहां जहां कोमा था हमने वहां पे प्लस लगा दिया। अब मैच करते हैं कि सेम सेम क्या है। जैसे ए बी है ऐसा ए बी यहाँ पे भी है। अब ये देखो, इससे पहले कुछ प्लस का है, मीन्स ये प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से माइनस बी सी है और प्लस का बी सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, उसमें लिखा है वही सेम लिखेंगे, जहां जहां कोमा है यहाँ पे जैसे कोमा है तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस। तो देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर को। तो 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4। अब कोमा है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद क्या है, 5 है प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर। तो उसके बाद देखो एक जैसा मैच करते हैं, p² क्यू स्क्वायर। अब ये क्या है, 2 बार है, ये कितनी बार है, 3 बार है। तो ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचता है। तो 1 को लिखो या ना लिखो चलेगा, बट माइनस लगाना होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। तो ये हो जाएगा माइनस का p²क्यू स्क्वायर। ठीक है, जिसका हो गया सोल्यूशन। अब देखो PQ और PQ ये है। अब ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 7 है, तो 7 में से 4 गया तो प्लस का बचेगा 4p³ और ये 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं सवाल को। क्या है थर्ड नंबर, 2p² स्क्वायर। अच्छा, हमने तो ये थर्ड वाला बता दिया आपको सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं हम सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल जो है वो दोनों सेम ही है, इसमें 2 ही सवाल है। एक बार मैच कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बता दिए, वो क्वेश्चन अलग है, मे बी, हाँ अलग है। वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं, क्या है, a माइनस बी। देखते रहो, a माइनस बी ए बी लिखना है, प्लस का ए बी, ये हो गया। अब कोमा है वहां पे क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ कोमा था तो प्लस लगा दिया हमने। अब ये तीनों टर्म लिखेंगे सेम, b माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, ये कोमा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ए और ए ढूंढते हैं। यहाँ पे ये प्लस का ए है तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस का बी है और ये प्लस का बी है, तो बी से बी ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ए बी देखते हैं, ए बी कहीं है, नहीं है, ए बी नहीं है।
सी और सी है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कैंसिल। अब जो है तीनों टर्म जो है ये और ये तीनों अलग है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही हमारा हो गया आंसर। जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन अभी बताया और थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने सेकेंड नंबर पे बता दिया, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो, मैं बता रहा हूँ, सेम लिख रहा हूँ, जहां जहां कोमा है वहां पे मैं प्लस लगाऊंगा, यहाँ कोमा है प्लस, यहाँ कोमा है प्लस, यहाँ कोमा है प्लस, लिख देते हैं। उसके बाद एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में कोमा की जगह प्लस हो गया, उसके बाद एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, कोमा है तो फिर प्लस, फिर ये एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोमा है तो यहाँ भी प्लस 2l m प्लस में 2m n प्लस में 2n n, ठीक है। क्वेश्चन हमने सिर्फ अभी क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद देखिए एल स्क्वायर यहाँ है, एल स्क्वायर यहाँ है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो अब ये कटेगा नहीं, एल और एल जुड़ के कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से m और m ये दो बार हो गया, एक बार ये है और एक बार ये है, और कहीं नहीं है तो ये भी हो जाएगा प्लस में 2m स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये एन एन भी मिल गया तो ये हो जाएगा प्लस में 2n स्क्वायर, हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये सारा टर्म तो हमने देख लिया, अब उसके बाद जो बच गया उनको लिख देते हैं। बचा क्या चीज, 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nn। अब हमने क्या किया कि ये कट नहीं रहते, कहीं भी एक जैसे टर्म नहीं थे, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। बट ये इस सवाल में एक चीज कॉमन है, वो है 2, सभी में देखो क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो बेटा इस ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं कि 2 को सिर्फ बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट चालू करेंगे और सारा सेम लिख देंगे, क्या है, एल स्क्वायर फिर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, सिर्फ 2 हम बाहर ले लिए हैं इसलिए हटा दे रहे हैं, प्लस में 2l m प्लस में 2 हटा देंगे, ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, ये क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा lm, इसी तरह से यहाँ भी mn प्लस में n। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो चीज सब में है उसको हमने बाहर ले लिया, उसके बाद 2 को छोड़ के सब लिख देना है, 2 छोड़ दिया l स्क्वायर, 2 छोड़ दिया m स्क्वायर, 2 छोड़ दिया n स्क्वायर, 2 छोड़ दिया ln, 2 छोड़ दिया mn प्लस 2 छोड़ दिया nn, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये आप उतार लीजिएगा। मैं अब देखता हूँ अगला सवाल, हमारा फर्स्ट सवाल जो है हो गया, अब देखते हैं अगला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकेंड जो है, ये जो है लिखा है कि घटाओ, ठीक है, और इसी को घटाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चल रहा हूँ, तो घटाना है, तीनों सवाल में क्या है, घटाना है। पहला नंबर सवाल हम लेते हैं। अब इसमें एक चीज आप अच्छे से देख लीजिए कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से क्या करना है कि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस में 12 को घटाना है, मीन्स इसमें से इसको घटाना है। तो जिसमें से जिसको घटाना है उसको हम पहले क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। जैसा कि इंग्लिश में देखिए क्या हो गया है, इसको उल्टा लिखा है सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। फ्रॉम का मतलब होता है से घटाओ, मीन्स इसमें से इसको घटाना है। आप ऐसा नहीं करना कि इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिखिए, नहीं, इसको हम पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके देखते हैं, आपको करके बताता हूँ। पहले हम क्या लिख देते हैं, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये हमने लिख दिया। अब इसमें से घटाना है वो हम लिखते हैं, तो ए वाला ए जैसे लिखेंगे, अब ए इसमें है तो यहाँ भी ए है, तो क्या लिखेंगे 4a। बी वाला देखते हैं, बी कहीं है, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3b प्लस क्या है तो प्लस, ठीक है। इसी तरह से आगे 12 है तो नंबर वाले नंबर के साथ, तो प्लस का 12,
अब हमने यहाँ पे जो है नहीं कुछ भी लिखा। अच्छा, यहाँ पे 7ab है, ab वाला ab से मिल गया, तो यहाँ होगा माइनस का 7ab। ठीक है, जो जो जैसा होगा उसके नाम के नीचे वही अक्षर आएगा, आगे पीछे नहीं लिखना है। अब इसके नीचे हम लोग माइनस जैसे करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और माइनस जब करते हैं तो याद रखना एक इसमें रूल होता है कि जो टर्म प्लस का है वो माइनस का होता है। इसके पहले कुछ नहीं लगा है, मीन्स ये प्लस का पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका क्या लगा देंगे, माइनस। अब ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये चीज याद रखना कि जो चीज है उसका सिंबल बदल जाता है। अब ये प्लस का नहीं रहा, 12 में से माइनस करेंगे 4 को, तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 और ए है तो ये ए लग जाएगा, 8 है। अब ये 7 प्लस का नहीं है, ये माइनस का नहीं, प्लस का हो गया। अब प्लस का हो गया है तो देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा कौन है, माइनस वाला ज्यादा है या प्लस वाला ज्यादा है। जो ज्यादा है उसका सिंबल लगाते हैं पहले, तो ये माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस वाला टर्म ज्यादा होता तो प्लस लगाते। तो कितना ज्यादा है, 9 में से 7 गया, 2 ज्यादा है तो लिख दे 2, और ए भी लगा है तो 8। इसी तरह से अब ये प्लस का ना है, होके क्या है, माइनस का है। तो प्लस देखते हैं पहले दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा टर्म है या प्लस वाला, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लगा दिए। अब 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2, और ये हो गया बी। इसी तरह से ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो अब दोनों माइनस हो जाए इस कंडीशन में क्या करते थे कि दोनों को ही जोड़ देते हैं, और सिंबल क्या चीज का होता है, माइनस का। अगर दोनों माइनस का है तो माइनस ही लगाएंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 15। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन को आप उतार लो। अब देखते हैं अगला सवाल, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया इरेज। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो कि लिखा है यहाँ पे कि 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से इसको घटाओ। इसी तरह से इसमें उल्टा है, ये वाला क्वेश्चन पहले लिखेंगे और उसका बाद में लिखेंगे। अगर कोई सवाल क्वेश्चन कट रहा हो तो आप इधर उधर से देख सकते हैं। तो पहले अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, और इस वाले में क्या करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के है वो क्या करेंगे, पहले फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट है उसको राइट डाउन करेंगे। तो लिखना हम शुरू करते हैं, क्या है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, प्लस में 10xyz। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब मैच करते हैं, xy के नीचे ही आएगा तो ये होगा 3xy, इसके नीचे लिख दिए। अब 5yz है तो yz y और z ये रहा, तो प्लस का 5yz। उसके बाद है माइनस का 7zx, तो यही zx वाला है, माइनस का 7zx। अब क्या है कि x y z वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो उसको हम कहीं कुछ नहीं लिखेंगे, उसको वैसे ही क्या वैसे ही रखेंगे, और इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी तरह से फिर सिंबल चेंज होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस में। अब आपको अगर डाउट लग रहा हो कि मैं यहाँ माइनस क्यों कर रहा हूँ, जहाँ कोई सिंबल नहीं है जिस अक्षर के आगे, वहां याद रखना हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ऑटोमेटिक है। अब देखते हैं 5 में से ये माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2xy। ठीक है, अब ये देखो क्या है, माइनस 2yz है, और ये प्लस के ना हो गया माइनस हो गया, तो माइनस ये भी है माइनस ये भी है। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया गया जब दोनों माइनस हो तो माइनस ही लगा देते हैं, और जब दोनों माइनस हो तो जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 कितना होगा, 7yz। अब ये माइनस ना होकर प्लस है, प्लस और माइनस में देखेंगे कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, 7 है, तो प्लस का है तो ये प्लस हो गया। 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 5z। ठीक है, अब आगे कोई तो चीज टर्म घटाने के लिए है ही नहीं, तो सेम टू सेम लिख देंगे, तो सेम क्या हो जाएगा, प्लस 10xyz। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल जो है आपके सामने लिखा है, जैसे कि 18 माइनस 3p 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q में से इसको घटाओ।
और इसी तरह से जो फ्रॉम माइनस वाला जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लास्ट वाला टर्म को पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाला टर्म को बाद में। तो हम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला, चलो तीसरा नंबर सवाल को लिखते हैं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5p स्क्वायर। हमने फर्स्ट वाला टर्म को लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं सेम टर्म जो जो है उसके नीचे लिखेंगे। अब देखते हैं कि p स्क्वायर q वाला टर्म कहीं दिख रहा है कि नहीं। p स्क्वायर क्यू लास्ट में, तो जो टर्म मैच कर रहा है उसके नीचे वो टर्म लिख देंगे। तो ये टर्म उठा लिखेंगे 4p स्क्वायर क्यू, ये होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है पहले टर्म, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइनस 3pq, pq देखते हैं, pq ये रहा, तो pq वाला pq के नीचे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस 3pq, ठीक है। अब देखते हैं p स्क्वायर pq स्क्वायर ये रहा, तो ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5pq स्क्वायर, ठीक है। जो टर्म जिससे मिल रहा है उसके नीचे ही लिखना है बस, जस्ट p वाला p के नीचे हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस 8p, ये हो गया। उसके बाद 7q लिखा है तो q वाला टर्म ये रहा, प्लस का 7q, और नंबर लिखा है माइनस का 10, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का 10, ठीक है, नंबर के नीचे नंबर। ये सारा सवाल जो है हो गया। उसके बाद अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखते हैं, अब ये माइनस नहीं है प्लस हो गया, तो ये 18 भी प्लस का है, 10 भी प्लस का है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 18 एंड 10 को ऐड करेंगे तो 28। अब इन दोनों को देखते हैं। अब ये माइनस ना होके क्या है, प्लस का है, तो प्लस का देखते हैं ज्यादा कौन है पहले, माइनस ज्यादा है या प्लस ज्यादा, तो प्लस ज्यादा है तो प्लस का टर्म लिखेंगे। कितना ज्यादा है, 8 में से 3 गया तो 5 ज्यादा है, तो 5p हो जाएगा। इस तरह से अब ये भी माइनस है और ये भी क्या हो चुका है, माइनस का टर्म। तो मैंने बताया था जब माइनस का दोनों टर्म हो जाए तो माइनस ही रहता है, और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18q, ठीक है। अब ये माइनस ना होकर ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब प्लस दो सेम सिंबल आ जाए तो सेम ही रहते हैं हमेशा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 5 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8pq। अब ये भी माइनस है, ये प्लस ना होकर ये भी माइनस, तो दोनों दोनों सेम हो गए, तो ये भी ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7pq स्क्वायर। ये है प्लस, ये है माइनस। अब ये प्लस का ज्यादा है या माइनस, ये देखेंगे तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे। 5 में से 4 गया तो 1 लिखो या ना लिखो, ऑटोमेटिक वो 1 गिना जाता है, तो हम क्या लिख देंगे सिर्फ p स्क्वायर q। अब यहाँ पे आप 1 लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।